और उन्होंने प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन हैं? सभी पापों को नाश करने वाला प्रयागराज हूँ। यदि कोई भी सरजू में स्नान कर लेता है आकर के मंजन, तो उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। भगवान का जो महल था वो 5 कोस के अंतर्गत में था। हम लोग थाली परोस करके भगवान को गाली सुनाते हैं। यह सरजू तट पर विराजमान एक विहंगम और अत्यंत शोभनीय स्थल है, जिसका नाम सियाराम किला। इस आश्रम का निर्माण हमारे जगत गुरु द्वाराचार्य रसिकाचार्य श्री जानकी शरण जी महाराज उसको झुनझुनिया बाबा ने करवाया। यहाँ का महत्व यह है कि नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे कि सियाराम किला इसका नाम है, जहाँ पर सिया राम जी का विश्राम स्थल था। जहाँ जब विहार करने के लिए अपने सखा के साथ या कभी माँ जानकी के साथ अकेले में विहार करने के विचरण करते थे, तो उनका ये विश्राम स्थल था। सरजू के तट एकदम आप देख रहे हैं, एकदम सटा हुआ है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब भी सरजू तट पर विचरण करते थे तो यहाँ पर वो विश्राम करते थे। नाम से ही लक्षित हो रहा है सिया राम किला, यानी सीता और राम जी का विश्राम गृह था ये, जिसको भव्य और दिव्य कालांतर में कलयुग में आकर के हमारे गुरुदेव श्री जानकी शरण जी महाराज झुनझुनिया बाबा ने इसका निर्माण किया और भव्यता से निर्माण किया। यहाँ पर आइएगा तो आपको स्वतः स्फुलित भक्ति और भाव से परिपूर्ण मिलेगा। आपको स्वतः एहसास होगा, अनुभूति होगी कि भक्ति का परिवेश है। पाप मोचनी इसलिए कहते हैं, जब विक्रमादित्य सभी तीर्थों को खोजने के लिए राजा विक्रमादित्य निकले थे। सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ हैं कलयुग में विक्रमादित्य राजा ने ही बसाया था। तो सभी राजा विक्रमादित्य अपने अश्व पर चढ़ करके जब भ्रमण करते हुए निकले और सभी तीर्थों को, प्रयागराज को उन्होंने खोजा, चित्रकूट को खोजा, जितने भी सनातनी तीर्थ है सबको उन्होंने खोजा, चिन्हित करते गया, लेकिन अयोध्या उनको नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपने अश्व पर इसी मार्ग से जा रहे थे, अचानक रात्रि हो गई। रात्रि जब आया तो अपने अश्वमेध को एक वृक्ष में बांध करके सरजू के तट पर, जहाँ गुप्तार घाट प्रचलित है, वहाँ पर उन्होंने बांध करके और सो गए। तो सुबह प्रभात समय में वो क्या देखते हैं कि एक अश्वमेध पूर्ण काला है और उस पर जो सवार व्यक्ति है वो भी पूर्ण रूपेण से काला है। दोनों काला अश्वेत पर चढ़ा हुआ व्यक्ति सीधे आता है और सरजू की नदी में प्रवेश कर जाता है और कुछ क्षण बाद पुनः वो एकदम दिव्य प्रकाश पुंज होकर के वो नदी से निकलते हैं। तो इस दृश्य को देख करके हमारे विक्रमादित्य महाराज ने सोचा कि ये अचंभी बात है। अभी ये प्रवेश किया पूर्ण काला रूप में और निकल रहा है तो प्रकाश पुंज में सफ़ेद में। तो उन्होंने बरबस जा कर के उस घोड़े का जो नाल था उसको उन्होंने पकड़ा और उन्होंने प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन हैं? सर्वप्रथम आप बताएं आप कौन हैं, और अभी तो आप प्रवेश किए थे काला रूप में और अभी आप प्रकाश पुंज में सफ़ेद में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे राजन, मैं पाप मोचनी सभी पापों को नाश करने वाला प्रयागराज हूँ, यानी सभी तीर्थों का राजा मैं प्रयागराज हूँ, जहाँ पर सभी लोग अपने पाप को जा कर के विसर्जन करते हैं। और हम साल में एक बार रामनवमी के दिन इस सरजू में आकर के उस संपूर्ण पाप को धोते हैं। जो साल भर व्यक्ति स्नान करता है, अपने पाप को वहाँ पर जा कर के विसर्जन करता है, उससे हम संपूर्ण काले हो जाते हैं। तो हम उस पाप को सरजू में आकर के रामनवमी के दिन उस पाप को विसर्जन करते हैं, इसलिए पाप मोचनी इसलिए अयोध्या को कहा गया है। और सनातन धर्म में ये भी कहा गया है कि सप्ते पुरी मस्तके, जो सनातन धर्म में सप्तपुरी वर्णन किया गया है उसमें अयोध्या मस्तक रूप माना गया है, न सर्वोपरि माना गया है। एक राम जी का जन्मस्थली होने के कारण भी
भगवान ने स्वयं कहा है, जा मंजन ते विनय प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। यदि कोई भी सरजू में स्नान कर लेता है, आकर के मंजन यानी स्नान कर लेता है, तो उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है और हमारे शरणागत को प्राप्त करता है, यानी हमारे धाम को प्राप्त करता है। इसलिए पाप मोचनी अयोध्या धाम कहा गया है। अयोध्या का पाप मोचनी का बहुत सही महत्व है। वर्णन किया गया है कि आप आवें या ना आवें, यदि आप स्मरण भी कर लेते हैं तो आपका पाप समाप्त हो जाता है। आते हैं, यदि आप स्नान भी नहीं किए, भगवान का देख करके अयोध्या चले गए, तो भी आपका पाप नष्ट हो गया। इसलिए पाप मोचनी कहा गया है। भगवान का जन्मस्थली है, जहाँ जहाँ भगवान प्रभु ने जन्म लिया है वो सब भूमि पवित्र है, और जब पवित्र भूमि रहता है वो अपनी शक्ति से संपूर्ण चीज़ को ग्रहण कर लेता है। फिलहाल प्रमाण तो आप जानते ही हैं, सर्वविदित है, जगह तो सब जगह भगवान की ये जितने भी पंचकोशी के अंतर्गत है, इसे 84 कोष कहा गया है, लेकिन मूलतः भगवान का जो महल था वो 5 कोष के अंतर्गत में था। तो सब जगह उनका पदचिन्ह विराजमान है। और अभी बहुत दिनों से जो चल रहा था विवाद, जहाँ पर प्रभु के जन्मभूमि को विध्वंस करके वहाँ पर बाबर ने आकर के मस्जिद बनाया था, जब वहाँ पर उत्खनन हुआ तो वहाँ प्रमाण मिला। और आप इधर खोजते हैं तो दशरथ महल है, जहाँ दशरथ जी निवास करते थे। लक्ष्मण किला है, जहाँ लक्ष्मण जी निवास करते थे। सियाराम किला है, जहाँ पर श्री सीताराम जी विचरण करके निवास करते थे। हनुमान गढ़ी हैं, स्वयं हनुमान जी जो जब लंका से आए और भगवान जब प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी को ही अयोध्या सुपुर्द करके चले गए थे कि तुम अब अयोध्या का देख रेख अब तुम्हारे हाथों में। तो वो हनुमान गढ़ी अभी विराजमान है। कनक भवन जिसको आप देखते हैं, वो कहा जाता है कि जानकी जी के मुँह दिखाई में महाराजा दशरथ जी उस महल को दिए थे, तो वो कनक भवन है। आप जन्मभूमि के पीछे जस्ट आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक वशिष्ठ कुंड मिलेगा, जहाँ गुरु वशिष्ठ जी का निवास हुआ करता था। राजमहल के बगल में था, गुरु जी का भी पास में निवास होता था। मणि पर्वत आप जाएंगे, मणि पर्वत में जहाँ कहा जाता है कि जब जनक जी अपने बेटी जानकी जी को विदा किए थे तो उनके साथ हीरे मोती जवाहरात, जिसको आज के कलयुग में उसको दहेज रूप माना जाए, तो अपने बेटी को सुखी रहने के लिए जो पिता का दायित्व होता है बिना मांगे उन्होंने दिया। लेकिन जब अयोध्या आए तो दशरथ जी उसको अस्वीकार किए कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो जनक जी कहें कि भाई हम इसको नहीं ले जा सकते हैं, सेवक लोग को जो हम दान दे दिए। तो वही राजमहल से दूर हो करके वहाँ पर छोड़ करके चले गए। इतना हो गया कि वो मणि के पर्वत जैसा हो गया, तो इसलिए उसका एक नाम मणि पर्वत रखा गया। इसी तरह से बहुत ही जी कागभुशुंडी जी विराजमान हैं। जैसे उनका सवारी है विष्णु भगवान जी का, तो वो भी जब आए थे भगवान के बाल रूप जब थे तो जिस आंगन में उन्होंने खेला था और वो अपनी शक्ति जहाँ पर दिखाए भगवान, तो वहाँ पर कागभुशुंडी जी का मिलन है, इसलिए कागभुशुंडी नाम रखा है वहाँ पर। उसे विक्रमादित्य के समय में बताया ना, जब विक्रमादित्य जी आए थे तो वहाँ पर वो प्रभु से जुड़ी हुई है। प्रभु से वहाँ पर रत्नों का सिंहासन जहाँ पर राजा दशरथ जी विराजमान होते थे वो है। कथा उसकी इस तरह से है, जब अयोध्या जब लखन लाल जी विराजमान हुए, जहाँ आप लक्ष्मण घाट जाएंगे तो वहाँ पर लखन लाल जी ने अपने प्रस्थान किए। तो प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गबने रघुनाथ। पार्वती जी, रामायण में एक प्रसंग आता है जब पार्वती जी शंकर भगवान से प्रश्न पूछती हैं कि एक विचित्र बात है कि अपने प्रजाओं के सहित किसी को भी नहीं छोड़े, प्रजा के साथ अपने गमन किए सहशरीर राम जी। तो वही स्थल है, गुप्तार घाट पर ही जा कर के अपने प्रजाओं के साथ भगवान अपने सहशरीर वहाँ पर विमान आता है, वहीं से वो अपने धाम को गमन करते हैं। तो जो आपने गुप्तहरि जो मंदिर है वो वहाँ पर मंदिर विराजमान है, और उसी के नाम से फिर घाट सरजू जी में घाट बना हुआ है।
दुधेश्वर स्थान वो जगह है जहाँ पर अरुंधति माता और गुरु वशिष्ठ जी दोनों वहाँ पर जा कर के राम जी के जब वनगमन से आए थे तो वहाँ पर उनका स्वागत हुआ था। भगवान का जन्मस्थली वैसे भी दिव्य है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के भक्ति वैराग्य की भूमि है, राजशाही भूमि होते हुए भी वैराग्य की ये भूमि है। महाराजा दशरथ जी ने भी वैराग्य किया, राम जी ने भी वैराग्य त्याग किया और सबसे बड़ी तो त्याग भरतलाल जी ने ही किया। तो इसलिए ये राजशाही भूमि नहीं है अयोध्या, ये वैराग्य की भूमि है और भक्ति की भूमि है। जहाँ वैराग्य होता है वहीं पर भक्ति आती है। तो अभी आप देखे होंगे तो अयोध्या पूर्ण रूपेण वैराग और शांति का ये रूप था। अब इस समय जब से सरकार आई है, जन्मभूमि बनना प्रारंभ हुआ है, तब से थोड़ा सा चहल पहल बढ़ गया है, सरकार का भी ध्यान है। तो जो ये आजकल की प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें अयोध्या सज धज रही है। विशेष महिमा तो अयोध्या का अपरंपार है, उसको तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है। दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, वैराग्य स्थली है। आप किसी जगह भी 5 कोस के अंदर अयोध्या में आप कहीं भी आकर के भगवान का निवास करेंगे तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। ऐसे परमात्मा का 4 मार्ग बताया गया प्राप्ति के लिए, नाम, रूप, लीला, धाम। ये चारों चीज़ आपको ये अयोध्या में प्राप्त होंगी और 4 प्रकार का संत मिलेंगे आपको। कोई नाम जापक मिलेंगे, कोई परमात्मा के रूप को ग्रहण करने वाले हैं, मंदिर मंदिर जा कर के भगवान का श्रृंगार, पोशाक, दिव्यता को दर्शन करते हैं, उनको बस वही काम है। और कोई अपने आसन पर बैठ कर के भगवान का नाम जाप करते हैं। नाम, रूप, लीला, कहीं रामलीला हो रहा है उसको वो दर्शन करते हैं। और धाम कोई निवास करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम धाम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये 4 प्रकार जो भगवान के पास पहुंचने का मार्ग है, वो चारों यहाँ पर आपका 4 रास्ता अयोध्या में प्राप्त होगा। आप जिसको जो अच्छा लगता है उसको आप स्वीकार कर लीजिए, अयोध्या आपको उद्धार कर देगा। एक सहस्त्र धारा घाट है जहाँ पर लखनलाल जी महाराज गमन किए थे। लखनलाल जी वहाँ पर जब दुर्वासा के श्राप के कारण, इसका कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान का प्रस्थान का समय हुआ राम जी का, तो कैसे प्रजा को छोड़ करके जाएं। तो उन्होंने एक योजना बनाया, योजना से दुर्वासा जी को आह्वान हुआ और लखनलाल जी को कहा गया कि आप दरवाजे पर ही पहरा दीजिए, हम आराम करने के लिए जा रहे हैं, मेरे आज्ञा के बिना किसी को आप अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन इसी बीच दुर्वासा जी काल प्रेरित, काल से और राम जी से उनकी समझौता हुआ था। तो दुर्वासा जी पहुँचे, दुर्वासा जी कहने लगे कि हमको प्रभु से मिलना है। लखनलाल जी रोकते रह गए, लेकिन ज़बरदस्ती क्रोधित थे ही वो राम जी के महल में प्रवेश कर गए। राम जी में के प्रवेश में जब कर गए तो काल से उनका संवाद था कि कोई भी यदि आएगा तो उसको मैं दंड दूंगा। तो वही लखनलाल जी को दंड, देश निकासी उसको कहा जाए, देश निकासी या भगवान अपने सेवा से लखनलाल जी को मुक्त कर दिए। तो लखनलाल जी सरजू तट पर आकर के, उसको लक्ष्मण घाट भी बोलते हैं और सहस्त्र धारा घाट भी बोलते हैं। सहस्त्र मतलब जहाँ पर सहस्त्रों फन वाला शेष जी वहाँ पर आए और सरजू में प्रवेश करके लोगों के बीच देखते देखते वो सरजू जी में समाहित हो गए। जब प्रभु रामचंद्र जी को इस बात को पता चला कि मेरा भाई सरजू जी के माध्यम से अपने साकेत धाम को गमन किया, तो वो भी अपने प्रजाओं को लेकर के वहाँ से रामकोट अपने जन्मभूमि स्थल से उठते हैं और वहाँ से आते हैं। आपको जब स्वर्गद्वार में जाएंगे तो उस घाट पर जाने के लिए एक गली है जिसका नाम मुक्ति गली है। यदि उस मुक्ति गली में लोग जाते हैं, उस मार्ग से जाते हैं और उस घाट पर स्नान करते हैं तो लोग मुक्त हो जाते हैं। उसका ऐसा महत्ता है। तो उस गली में प्रवेश करते हुए, और जहाँ पर सहस्त्रधार घाट था, अभी वो उसको लक्ष्मण घाट भी कहते हैं और कालांतर में उसका सहस्त्रधारा घाट नाम था।
तो वहाँ पर जा कर के देखते हैं और पुनः वहाँ से फिर राजमहल के लिए वापस नहीं करते हैं। आप वहाँ से प्रारंभ करते हुए और ऐसे ही सरजू के किनारे 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 गुप्तार घाट पर, यानी थोड़ा दूरी, अयोध्या से दूरी होकर के उन्होंने अपने प्रजा और जो उनके साथ प्रजा सब गए थे वो वहाँ से वो प्रस्थान किए। तो आप यहाँ से नया घाट अभी आप देखे होंगे, वहीं पर लक्ष्मण घाट है। लक्ष्मण घाट से बाद आप आइए लक्ष्मण किला, लक्ष्मण किला शिवगोला घाट, पापमोचन घाट भी उसको बोलते हैं, फिर झुनकी घाट, फिर निर्मोचन घाट, फिर राजघाट, फिर गुप्तार घाट। आपको अंतर कोई भी नहीं है, हम रामानंदीय संप्रदाय से सब लोग हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का मार्ग जो है विभिन्न प्रकार के पूर्वाचार्यों ने रास्ता ढूंढा। उसमें एक रास्ता हुआ रसिक उपासना का। रसिक मतलब अपने को सखी भाव में परिवर्तित करना। भगवान से मेरा संबंध क्या है? जब हम वैराग्य धारण करते हैं तो गुरु भगवान संबंध जोड़ते हैं कि आपका भगवान से संबंध क्या है। तो कोई दास्य भाव, कोई साख्य भाव, कोई रसिक भाव, कोई और भी भाव से जप करते हैं, तो उसी में एक रसिक भाव भी है। रसिक भाव का भाव ये हुआ कि हम लोग अयोध्यावासी ना हो करके हम लोग कहाँ के हैं? तो जनकपुर वासी हैं। और राम जी का हम लोग साली कहिए, सरहज कहिए, या फिर जानकी जी के सखी के रूप में हम लोग उस प्रभु को स्मरण करते हैं। अब उसमें सखी होने के कारण सखी जी का हम लोग भगवान को गाली देने का भी अधिकारी हैं। हम लोग के मंदिरों में जब भगवान का भोग लगाया जाता है तो बिना गाली का उनको भोजन नहीं किया जाता है। हम लोग थाली परोस करके भगवान को गाली सुनाते हैं, जैसे ससुराल में सखियां लोग देती है। हमारे महाराज जी का एक बना हुआ भजन है, जे मिले हु जे मी दुल्हा प्रेम तसमैया जी, अजी पूड़िया कचौड़ी लड्डू परत भर से भैया जी, अजी गजरथ घोड़ा देबो 1.25 लाख गैया जी, अजी भूषण बसन देवो मन माना रुपैया जी, अजी बाबू तोहर जरठ दुल्हा जुवती छथु मैया जी, अजी बहिनी छिनारी घुमतुन साधु के जमतिया जी, त्रिकोटि महल बीच दीन नाही रतिया जी, अजी कोटि सूर्य चंद्र देखी हरे दूर मतिया जी, अजी बाबा हो झुनकिया नाक डोल है बुलकिया जी, अजी गंगा हो जमुनमा बीच बह सरस्वतिया जी। तो इस पद में एक गाली श्लोक आता है, बाबू तोहर जरठा दुल्हा युवती छथु मैया जी, बहिनी छिनारी घुमतुन साधु के जमतिया जी। तो ये गाली दे करके जैसे ससुराल में मेहमान को गाली दिया जाता है, उसी भाव को हम लोग परिपूर्ण करते हैं। तो हमारे महाराज जी जो विशेष थे, जब गुरुजी ने उनको वैराग्य लिए और गुरुजी जब भगवान से संबंध जोड़े, तो हमारे महाराज जी ने कहा कि गुरुजी, हम यदि भगवान के सखी हैं तो सिर्फ अंदरमुखी क्यों रहें? अंदरमुखी और बाहरमुखी हम दोनों रहें। तो बाबा ने, झुनझुनिया बाबा ने नाक में बुल्की धारण किया, सिंदूर किया, टिकुली किया, पैर में जो औरतों का पूरा भेष होता है वो उन्होंने धारण किया। और इसीलिए संतों ने उनका नाम, जब चलते थे पायल पहन करके तो वो आवाज़ आता था पैरों से, तो संतों ने उनका नाम झुनझुनिया बाबा रख दिया।